ओम अरुणोदराय नमः। अथर्वा क्लासेस में मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार पांडे आप सभी प्रिय मित्रों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ रहे होंगे और बिना पानी की आपके ऊपर सदैव दृष्टि बनी रहे, आपका बुद्धि विवेक जागृत रहे, हमेशा स्वस्थ रहे और अपने पथ की ओर अग्रसर रहे। दोस्तों, कई दिनों से वीडियो नहीं बना पाया हूं, टॉपिक के विषय में हम लोग चर्चा नहीं कर पाए। आज मध्यकालीन इतिहास के विषय में ही चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, इसके पहले जो वीडियो दे चुका हूं जिसमें इल्तुतमिश के विषय में हमने चर्चा की थी, उसी क्रम को आगे देखते हुए इल्तुतमिश के बाद रुकुनुद्दीन फिरोज शाह जो इनका दूसरा पुत्र था उसके विषय में चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। इल्तुतमिश के प्रथम एवं योग्य पुत्र लखनौती का शासक जो था उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद, जिसकी मृत्यु जो है 1229 ईस्वी में हो गई। इल्तुतमिश का द्वितीय पुत्र दुर्बल एवं अक्षम व्यक्ति था जिसका नाम था रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। फिरोज शाह की माता का नाम था शाह तुर्कान। शाह तुर्कान और अक्तादारों ने षड्यंत्र कर रुकुनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान घोषित किया था 1236 ईस्वी में। वास्तविक सत्ता शाह तुर्कान के पास, जो एक क्रूर महिला थी, इनके हाथ में चली जाती है। सिंहासनारोहण के इनके हाथ में क्यों आ जाती? क्योंकि रुकुनुद्दीन फिरोज शाह विलासी और दुर्बल शासक था। इस वजह से शाह तुर्कान के हाथों में सत्ता चली जाती है। सिंहासनारोहण के पश्चात भी रुकुनुद्दीन ने आराम, ऐश्वर्य एवं विलासितापूर्ण जीवन जारी रखा। रजिया ने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया, अर्थात जब दिल्ली का फिरोज शाह जो था, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह जो दिल्ली का सुल्तान था, दिल्ली से बाहर गया हुआ था। इस अवसर को देखते हुए रजिया ने दिल्ली को हथिया लिया और वहां के सिंहासन पर आसीन हो गए। कालांतर में रुकुनुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी हत्या करा दी गई। गिरफ्तार कर हत्या कर दी गई। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल केवल 7 माह ही रहा। इसके बाद देखते हैं रजिया के बारे में। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह के बाद जिसने 7 माह शासन किया, इसके बाद रजिया जैसे ग्वालियर से इल्तुतमिश वापस आए तो इन्होंने रजिया को अपना सुल्तान घोषित किया, उत्तराधिकारी घोषित किया रजिया को। आइए देखते हैं रजिया का जो जन्म हुआ था 1205 ईस्वी में बदायूं में इनका जन्म हुआ था और इनकी शासनकाल की अवधि थी 1236 से 1240 ईस्वी। राज्याभिषेक जो इनका हुआ था यह था 10 नवंबर 1236 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ था। और इनके पूर्ववर्ती जो थे उनका नाम था रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, जो इसका भाई था। इसका रजिया का उत्तरवर्ती जो सुल्तान था उसका नाम था मुइजुद्दीन बहरम शाह। इनके रजिया के पिता का नाम था शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश और माता का नाम था कुतुब बेगम। इनकी जो मृत्यु या निधन कह लीजिए हुआ था 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल, हरियाणा में। रजिया की जो समाधि बनी हुई है मोहल्ला बुलबुली खान, तुर्कमान गेट, चांदनी चौक, दिल्ली, कैथल, हरियाणा में इनकी समाधि बनी हुई है।
ग्वालियर से वापस आने पर इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। किसे? रजिया को। रजिया का संघर्ष अपने भाइयों और तुर्क अमीरों के विरुद्ध रहा। रजिया का शासनकाल केवल 3 वर्ष ही रहा। रजिया के विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व अर्थात रजिया के ताजपोशी के विरोध में जो अमीर गुट का नेतृत्व कर रहा था वह था निजामुल मुल्क जुनैदी। रजिया के ताजपोशी के अमीर विरोधियों के नाम थे मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कूची, कबीर खां अयाज और मलिक इजुद्दीन शरारी। ये नाम थे जो विरोधी गुट के थे, अमीरों के अमीर विरोधी थे। अमीर विरोधी जो इनका गुट था ये थे इनके नाम। दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम मुस्लिम तुर्क महिला शासिका कौन थी? रजिया थी। रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग दिया और पुरुषों के समान वस्त्र धारण किया, जिसमें कुब्जा, जिसे कुब्जा को कोट कहते हैं, और कुल्हा, कुल्हा यानी टोपी, यह धारण करके दरबार में बैठती थी। रजिया ने अमीर ए आखुर, जिसे अश्वशाला का प्रधान कहते हैं, नियुक्त किया। किसे? अबीसी नियाई हबसी जलालुद्दीन याकूत को इस पद पे नियुक्त किया था। किसे? अबीसी नियाई हबसी जलालुद्दीन याकूत क्या था? अमीर आखुर। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 1240 ईस्वी में रजिया को पदच्युत किया। कैसे किया ये देखते हैं। भटिंडा सरहिंद के सूबेदार मलिक अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिल्ली के अन्य तुर्क सरदारों के साथ मिलकर रजिया को पदच्युत किया और उसके भाई बहरम शाह को सिंहासन पर आसीन किया तथा रजिया को बंदी बना लिया। विद्रोह के पश्चात बंदी रजिया ने विवाह किया। किसके साथ? मलिक अल्तुनिया के साथ। जब ये बंदे बन गए तो रजिया जब बंदी हो गई तो मलिक अल्तुनिया के साथ इन्होंने विवाह कर लिया। रजिया तथा मलिक अल्तुनिया दोनों प्रभुसत्ता को अधिकृत करने के उद्देश्य से दिल्ली प्रस्थान किया। वहां परास्त हुए। किसके द्वारा? बहरम शाह द्वारा परास्त हुए, जिसमें दोनों बंदी बना लिए जाते हैं। 13 अक्टूबर 1240 में कुछ हिंदुओं ने रजिया व अल्तुनिया की हत्या कर दिया। कब? 13 अक्टूबर 1240 में कुछ हिंदुओं ने रजिया व अल्तुनिया की हत्या कर दी। इस समय जो समकालीन इतिहासकार थे जिनका नाम था मिनहाज सिराज, उनकी एक कृति है तबकात-ए-नासिरी, जिसमें रजिया के विषय में काफी कुछ उल्लेख मिलता है। आइए देखते हैं इसके बाद मिनहाज सिराज की कृति में क्या क्या उल्लिखित है। मिनहाजुद्दीन सिराज का जन्म मध्य एशिया के कुलीन परिवार में हुआ था। कब? 1193 ईस्वी में। और 1228 में ये इल्तुतमिश के पास चले गए थे। इल्तुतमिश ने ग्वालियर का काजी एवं इमाम नियुक्त किया था। किसे?
मिनहाजुद्दीन सिराज जी को रजिया ने दिल्ली में स्थित नासिरिया मदरसा का प्रधानाचार्य नियुक्त किया। मिनहाजुद्दीन सिराज को मिनहाज उस सिराज की कृति तबकात नासिरी की भाषा फारसी है। कौन सी भाषा है? फारसी। तबकात नासिरी की भाषा फारसी है, जिसकी रचना मिनहाज सिराज जी ने की थी। तबकात नासिरी का रचनाकाल 13वीं शताब्दी का ये इसका रचनाकाल है। उस समय लिखी गई है 13वीं शताब्दी में। मिनहाज दरबारी कवि था। किसका? नासिरुद्दीन महमूद का दरबारी कवि था। कौन? मिनहाज। तबकात नासिरी ग्रंथ किसे समर्पित है? तो यह समर्पित है नासिरुद्दीन महमूद जी को। तबकात नासिरी में दिल्ली का आदर्श सुल्तान किसे बताया है? नासिरुद्दीन महमूद जी को दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया गया है। रजिया के उत्तराधिकारी बनाने वाली शाही विज्ञप्ति रचना इल्तुतमिश के लिए किसने की थी? तो ये थे मिनहाज उस सिराज जी। अमीर हाजिब के पद पर रजिया ने किसे नियुक्त किया? तो वो थे इख्तियारुद्दीन एदगीन जो थे आमिर हाजिब थे, और रजिया ने इन्हें इस पद पे नियुक्त किया था। तबकाते नासिरी में उल्लेख किया है, क्या किया है? रजिया में एक योग्य शासक के सभी गुण विद्यमान थे, परंतु भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया था। यह कारण था। अर्थात रजिया की असफलता उसका स्त्री होना थी। एलिफिस्टन के अनुसार एलिफिस्टन ने कहा रजिया के बारे में, क्या कहा देखते हैं। यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम शासकों में लिया जाता। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ? तो वो थी रजिया के समय में शिया और सुन्नियों के मध्य सांप्रदायिक विवाद हुआ था। आज रजिया और रुकुद्दीन फिरोज शाह के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की, चर्चा की। इसके माध्यम से कल हम इसके आगे जो सुल्तान हुए बहरम शाह की चर्चा करेंगे। बहरम शाह के बाद अलाउद्दीन महमूद शाह हुए। अलाउद्दीन महमूद शाह के बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह, और फिर इसके बाद बलवंत के ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।